जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से एक डीडी न्यूज़ दूरदर्शन पर जो दबाव बनाया जा रहा है वर्तमान केंद्र सरकार बीजेपी सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय पर, इन लोगों की मानसिकता किस हद तक पहुंच गई और गिर गई है उस पर लेकर बात रखना चाहेंगे। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। बहुआयामी राजनीतिक दल की ओर से दूरदर्शन डीडी न्यूज़ मुस्लिम विरोधी गतिविधियों पर आलोचना, निम्न प्रसारण को सरकारी दूरदर्शन प्रसार भारती से हटाए जाने के संबंध में दूरदर्शन डीडी न्यूज़ को 1990 धारा 12(2) एक्ट के अधीन ही संचालित किया जाए। हाल ही में दूरदर्शन का रंग जब चुनाव आया उसका भगवाकरण कर दिया गया है, भगवा रंग से पूरा पोत दिया गया ताकि आपके न्यूज़ चैनल पर हर समय हिंदुत्ववाद की मनवादी विचारधारा की छवि गूंजती रहे और दिखाती रहे। दूरदर्शन का जो डीडी न्यूज़ स्लोगन हुआ करता था सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें छेड़छाड़ करते हुए बदलाव कर दिया गया है। दूरदर्शन के डीडी न्यूज़ में दबाव बनाते हुए न्यूज़ कोड, धार्मिक और राजनीतिक प्रकाशन पर आज़ादी दे दी गई है। मन चाहे मनगढ़ंत चीज़ों को प्रकाशित किया जा सकता है। डीडी न्यूज़ के कार्यक्रम में दो टूब एक कार्यक्रम है जिसमें इस्लामी मुस्लिम विचारधारा विरोध बहुत अनेक सारी गतिविधियां होती हैं जिस पर लगाम लगना चाहिए। डीडी न्यूज़ के द्वारा झारखंड का इस्लामीकरण, एक्सीडेंटल हिंदू कौन, भारत को इस्लामी देश बनाने की साजिश, जिन्ना पर तकरार, अब पाकिस्तान पर प्यार आदि अनेकों विवादित टाइटल प्रसारित होते हैं। यह दूरदर्शन की तरफ से किया जा रहा है जो कि अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकारी न्यूज़ चैनलों को। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ से आरएसएस प्रमुख या विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख का जो प्रसारण होता है उसको लाइव चलाया जाता है, जबकि ये एक विवादित संगठन है। कोई हक और अधिकार नहीं है कि इनके प्रमुखों को लाइव दिखाया जाए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ से प्लांट मुस्लिम विरोधी विचारधारा से केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को भी प्रसारित किया गया जो एक धर्म विशेष को टारगेट करती है, जबकि दूरदर्शन इन फाइलों, इन पिक्चरों, इन मूवियों को लेकर मामला कोर्ट में, न्यायालय में दर्ज है। इसके बावजूद भी बीजेपी के द्वारा दबाव बनाते हुए इनको प्रसारित और प्रकाशित करा गया है। अभी बहुत शर्मनाक है। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ चैनल से धार्मिक विशेष, जिहाद जैसे शब्दों को लेकर चलाते हैं। हिंदुओं को मुस्लिम पक्षकार चेहरा जैसे जो है शब्दों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। डीडी न्यूज़ पर संघ परिवार भाजपा के दबाव में की जाने वाली हिंदू मुस्लिम इस्लामी सेटअप गेटअप के साथ जो डिबेट प्रसारित की जाती है, ऐसे डिबेटों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ की ओर से रोजाना सुबह रामलला की मूर्ति को दी जाने वाली प्रथाओं की चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लाइव प्रसारण दिखाया जाता है ताकि अयोध्या नगरी जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसका पूरा का पूरा फायदा एक पक्ष बीजेपी को पहुंच सके, जबकि चुनाव के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक प्रोग्रामों पर चुनाव आचार संहिता के समय लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है। जो रूल हैं वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ में नियुक्त किए गए वर्तमान सत्ता पक्ष के कर्मचारियों के द्वारा मन चाहे मुस्लिम विरोधी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो कि इस्लाम और मुसलमानों का भारत में लगातार छवि को खराब और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, जिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ में विपक्ष, छोटे चुनावी दलों को बोलने की आज़ादी दी जाए और उचित समय दिया जाए। इनको 7वें नंबर से हटाकर 2nd नंबर पर कर दिया जाए। यह है हमारे राष्ट्रीय प्रसार भारती न्यूज़ चैनल का हाल, जहां पर बीजेपी जो प्रसार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दबाव बनाते हुए मुस्लिम विरोधी जो है गतिविधियां प्रसारित करने का काम दूरदर्शन चैनल के द्वारा किया जा रहा है। यह है नापाक मानसिकता। साथियों, आज वक्त है आपको प्रश्न करने का, देश को बचाने का, भाईचारा बचाने का, गंगा जमुना तहजीब बचाने का, क्योंकि यह देश हमारा है, हम सबको ही आगे लेके जाना है। ऐसी विचारधारा से दूर रहें, प्रश्न करें, कटाक्ष करें, नहीं तो ये लोग बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।